तो मेरे दर्शकों थे आज बता दें, आज का जो विषय है वो है एनर्जी, और एनर्जी कैसे काम करे है, आज इसी पे चर्चा कराएं। 2-3 पत्रकार बैठे थे जी, वो महिला बैठी थी, आप फटाफट नाम बता रहे थे आपके परिवार में वो कौन है, वो कौन, 7-8 आपने नाम लिए सारे, कोई ना कोई। आपने ये भी बताई वो आदमी जालसाजी कर, हाँ जालसाजी, उसका नाम भी बताया मैंने। पत्रकार, मैं पत्रकारों की तरफ देख रहा, पत्रकार आपकी तरफ देख रहे हैं, आप महिला की तरफ, मतलब पत्रकार बाद में शॉक्ड हो गए। और उन्होंने माना कि जो नाम मैंने लिया वो कहा जी 50% तो हमें उसी परसेंट दे था, और आज 100% हो गया। कैसे माने ये बीमारी एनर्जी की है या शरीर की है, क्या माने बीमारी किस टाइप? साइंस है, डॉक्टर है, वैद्य है, मशीन ने पकड़ा और दवाई खाई तो क्या वो रोक जाना चाहिए? नहीं। क्या वो बीमारी, आपका क्या मानना? जब मशीन में आ गया, रिपोर्ट में आ गया, और नियम भी ठीक, परहेज भी ठीक, और डॉक्टर ने दवाई भी लिख दी, और मरीज ने कहा मैंने ईमानदारी से ली, तो क्या वो बीमारी ठीक होनी चाहिए? डेफिनेटली ठीक होनी चाहिए। जी, जी, जी। और उसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही तो आप क्या कहोगे? कुछ पूछते हैं बाबा जी की फीस क्या है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बहुत अनेकों दिव्य दरबार में मैंने कहा है, ना मेरी फीस कल थी, न आज है, और न कभी जीवन में होगी, भविष्य में होगी। धाम में आए, 20 रुपये के बतासे लें, तीनों देवताएं बालाजी महाराज, भैरव बाबा, परित्रा सरकार, इनको भोग लगाएं। और सुनो खास बात, जब भोग लगाने के पश्चात प्रसाद को बांटना नहीं है, 2 बतासे निकालो, बाकी प्रसाद ऊपर से उतारो। बालाजी महाराज मेरे ऊपर जो रोग हैं, जो दोष हैं, जो पाप हैं, वो मैं उतार रहा हूँ और ये धाम में छोड़ रहा हूँ, ऐसा भाव करके 21 बार घुमा के पीछे छोड़ दो। पुरुष के भी कई बार ये फोन आते हैं, सेम महिलाओं के भी, कि भाई मैं आऊँगा परिवार के लिए, कदे महाराज जी कोई मेरी कोई पर्सनल सीक्रेट बात बता दें, आवाज दूसरी समस्या के लिए, कदे तीसरी समाधान, और खुद महाराज समस्या हो जाए। जगदीप जी, बहुतों के काम हो गए, लड़ाई दंगे फसाद परिवार के हो गए, पति पत्नी के झगड़े हो गए, वो ठीक हो गए। हमने उनकी वीडियो बना रखी है, लेकिन यूट्यूब फेसबुक पर नहीं डाली। कैमरे में तो सब रिकॉर्ड होता है। जी जी जी। हमने उनको गोपनीय रखा और ताउम्र गोपनीय रखेंगे। मैं तो लोकप्रिय हो जाऊंगा, मेरी तो पॉपुलैरिटी हो जाएगी, लेकिन अमुक अमुक व्यक्ति की बदनामी होगी, समाज में हानि होगी, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर न लगे, इसका हम पूरा ध्यान और ख्याल रखते हैं। मान लो मेरे साथ घर में कुछ हो रहा है, कोई क्लेश है, या नौकरी की समस्या है, या बच्चों का ना होना, कोर्ट कचहरी का मामला, वो क्या माने कि कितने दिन में वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं? नकारात्मक शक्तियां हैं, रात में सोते सोते झटके लगना, छत से चलने की आवाज़ आना, या फर्श पर ऐसा लगना कोई चल रहा है, या आवाज़ होना, या इंटरनली हैप्पीनेस ही खत्म होना। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें कोई ना कोई ऊर्जा है, घर में ऊर्जा बिगड़ी हुई है, जिसके कारण आप 10 काम भी कर लो, 10 धंधे कर लो, 10 के 10 फेल हो जाएंगे। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हम बैठे हैं हंसी बालाजी धाम, हमारे साथ हैं दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। सीताराम सीताराम। महाराज जी सच में ही मतलब अब यूं लगने लगा भाई, दिल खुश है, शांति सी, मतलब नेगेटिविटी बहुत थी, मतलब मैं कितने दिन से यहाँ पर आने लग रहा हूँ, और डे बाई डे अब यूं लगने लग रहा है मैं यहाँ पे कोई मकान को ले लो और यहाँ रहने लग जाऊँ। शायद में दोष कटने लग रहे थे, अगर कोई दोष, क्योंकि मैंने तो यूँ था, मैं डिप्रेशन में था, थोड़ा सा जकड़ा हुआ सा था। अब यूँ लगा है कि ना दुनिया बहुत अच्छी है। तो ये यानी कि यहाँ आने से आपको लगा ना कि पॉजिटिविटी है। हाँ, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में, आपके घर में, गृहस्थी में, और सबसे पहले घर आप स्वयं हो। कोई भी मनुष्य जब स्वयं पॉजिटिव होगा तो सराउंडिंग में माता पिता, भाई, बंधु बांधव, इष्ट मित्र पॉजिटिव होंगे। थोड़ा सा गुस्सैल भी था जी मैं, अब थोड़ा ठंडा भी हो गया जी, क्योंकि धीरे धीरे आप आध्यात्मिक तो थे ही, लेकिन हर परिवार में, हर घर में, हर मनुष्य के जीवन में ग्रह, नक्षत्र, गोचर या अगले पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये सर्कुलेट करती रहती है जी। तो बस वो नेगेटिव थॉट्स थे, आप उसके लपेटे में आ गए, आप आए, वो पॉजिटिविटी थी वो पुनः जागृत हो गई यहाँ आने से, तो इसलिए आप खुशी और आनंद महसूस कर रहे हो। अब तो यूँ भी लगा है, खैर सुख दुख हर जीवन का एक पार्ट है, और कल ने कोई समस्या होगी तो बालाजी पे छोड़ दें, देख लियो। अब विवेक की जागृति होगी। आपने कहा कि पहले क्रोध आता था, अब नहीं आता। अब क्रोध से पहले विवेक आ जाता है। सतगुरु की शरण में आने से, गुरु की शरण में आने से, आध्यात्मिकता आने से क्रोध आएगा, तो क्रोध से पहले विवेक आ जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या मिलेगा, इसको विवेक बोलते हैं।
तो जब आपके विवेक की जागृति हो गई, जिसको बोलते हैं एक आम भाषा में सत्बुद्धि, बुद्धि में ही विवेक आता है, मन में विवेक नहीं आता, बुद्धि में विवेक आता है। और क्रोध मन में होता है, और मन से उत्तम और श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि के पास निर्णय लेने की क्षमता और पावर है। तो पहले वो बुद्धि ढकी हुई थी, और वो अब यहाँ आने से आपने मेरे वचन को सुना, शास्त्र की बात को परम प्रमाण मानते उसको धारण किया। तो अब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि महाराज जी आप सो रहे थे, मैं कहता हूँ कि एक ही दिन सोएंगे बस, और गजब की नींद लेंगे, और इतनी गहरी नींद लेंगे कि फिर किसी के उठाने से उठेंगे नहीं। तो उससे पहले क्या सोना, उससे पहले तो केवल शरीर को आराम देना है कि शरीर थक गया, थोड़ा आराम दे लेते हैं। अब तो मेरी बात करूं, तम सो माँ ज्योतिर्गमय जी, अंधकार से ज्योति की तरफ। बिल्कुल 100%। आपके जो पहली बार आपने इंटरव्यू लिया, आपकी पहली बार में जो आपके वचन थे, और आज तो आप इतना तीव्र गति से चलो, ये पूछना ही भूल गए महाराज जी कैसे हो। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल आनंद में, बिल्कुल मौज में। तो ऐसे ही मौज हमारे दर्शकों को मिलती रहे जी। और जो पॉजिटिविटी आपके जीवन में आई, मेरे जीवन में आई सतगुरु के आने से, और जो आपके जीवन में आई वो जो हमें देख रहे हैं जी, हमारे हमारे दर्शकों के जीवन में भी आए। और रोना तो है ही, अब मेरे पास आकर के भी यदि कोई नहीं हंसेगा तो फिर वो आया कहाँ है। मैं तो प्रयास करता हूँ कि अभी जो बहन जी आई वो रो रही थी, मोटे मोटे अश्रु निकाल रही थी आपके सामने। अब दर्शकों को तो नहीं पता, और आपके सामने ही मैंने कहा मैं पूरा ऊर्जा में नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ बातें बताई। 2-3 पत्रकार बैठे थे जी, वो महिला बैठी थी, आप फटाफट नाम बता रहे थे आपके परिवार में वो कौन है, वो कौन, 7-8 आपने नाम लिए, सारे कोई ना कोई। हाँ। आपने ये भी बताई वो आदमी जालसाजी का। हाँ, जालसाजी, उसका नाम भी बताया मैंने। पत्रकार, मैं पत्रकारों की तरफ देख रहा, पत्रकार आपकी तरफ देख रहे हैं, आप महिला की तरफ, मतलब पत्रकार बाद में शॉक्ड हो गए। और उन्होंने माना कि जो नाम मैंने लिया वो कहा जी 50% तो हमें उसी % दे था, और आज 100% हो गया, और ऐसे जालसाजी कर रहा है, और वो सामने से प्रत्यक्ष बोल रहा है, उसने स्वीकार किया, एडमिट किया। और मृतक आत्मा कौन आई, उसका नाम, और कितने भाई हैं, वो कितने भाई हैं। मैंने कहा 3 भाई हैं। बोले हाँ जी 3 भाई हैं। दूसरे का बताया 2 पुत्र। बोले हाँ 2 पुत्र हैं। ठीक बोल रहे हो आप। तो कहने का भाव ये है, अब मैं वैसे बोल देता कि आपके परिवार में एक प्रेत है, एक ऐसे एक वो तुक्के हैं, कोई पितृदोष है, ना वो तुकाराम है, वो नहीं चलेगा, वो पाखंड है, वो पाखंड है जी। तो मेरे दर्शकों थे, आज बता दें आज का जो विषय है वो है एनर्जी, और एनर्जी कैसे काम करे है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। यहीं से उठाओ ना, वो विषय लेकर के आई कि मैं बहुत दुखी हूँ, और बच्चा बिगड़ गया, बच्चा नशा करने लग गया, बच्चा घर से भाग रहा है, बच्चे को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। मैंने कहा आपके साथ एक प्रेत आया है, यहाँ तक तो है झूठ। उस प्रेत का नाम बताया, और वो रियल लाइफ में कितने भाई हैं। तो उसने कहा जी, मैंने कहा 3 भाई हैं। बोला हाँ जी 3 ही भाई हैं, इस प्रकार का नाम। हाँ जी, उसको याद नहीं था, जादूगर तो पहले नाम पूछता। हाँ, वो बोले जी नाम इसी अक्षर से शुरू, लेकिन मुझे उसका नाम पता नहीं। बाद में उसको ध्यान में आया कि जी ये नाम है। ठीक कह रहे हो आप। तो मैंने कहा इस ऊर्जा के कारण ये सारे काम बिगड़े हुए हैं, और ये ऊर्जा आपके घर में किसने प्रवेश कराई, उसका नाम ये है, और उसको 2 लड़के हैं। तो उसने कहा हाँ जी 2 लड़के हैं। तो ऊर्जा क्या क्या करवाती है, जो आप कह रहे हो ना दर्शक हम भूत प्रेत को नहीं मान रहे, अरे आप भूत प्रेत कर रहे हो, मैं ऊर्जा कह रहा हूँ। ऊर्जा आपके बच्चे को घर से भगा दे, बच्चे को रेल के नीचे मरवा दे, फांसी लगवा दे, बच्चा इतनी दूर चला जाए कि 10 साल तक भी ना आए, बच्चा नशा में इतना नशा में पड़ गया। ये माता जी कह रही थी मेरा बच्चा इतना गऊ था, इतना गऊ, मतलब मैं कह ही नहीं सकती, मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या ये हेल्दी, इतना सुंदर, इतना शरीर, और अब कुरूप हो गया। और क्या ये वही बच्चा है जो अब मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा है, और कल तक ये इतना आदर रिस्पेक्ट कर रहा था। तो उसके, और वो बच्चा खुद बोलता कि मैं नहीं बोल रहा, मेरे पीछे ये बोल रहे हैं। आपने सुना वो हाँ, वो बोल रही थी ये बात। तो क्या ये पाखंड कर रहे हैं? चलो मैं पाखंड कर रहा हूँ, आप पाखंड कर रहे हो, हम पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मोटे मोटे आंसू जो निकाल करके माता जी पूछ रही थी कि मेरा बच्चा बोलता है, कि वो बच्चा बोलता है कि मेरे पीछे ये खड़े हैं, ये बोल रहे हैं।
ऐसा ही बोल रहा है। ऐसा ही बोल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा, और भगवान ने चाहा तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। पति पत्नी का तलाक करवा दें, पति पत्नी के झगड़े करवा दें, ये सारे एनर्जी। पति पत्नी का विवाह हो गया, झगड़ा नहीं हो रहा, बच्चे नहीं होने देंगे, गर्भ में बच्चे मार देते हैं, मिसकैरेज करवा देते हैं, या बच्चे होंगे ही नहीं। डॉक्टर के पास जाओगे, रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, और भाई से भाई को लड़ा दे, एक हवा पूरे गांव की लड़ाई करवा दे जी, पूरे कुनबे को नचा दे। 90 आदमी है ना, 100 आदमी में कभी आप में प्रवेश करेगी, कभी उसमें प्रवेश करेगी, भाई से भाई का खून का दुश्मन बना देगी, और इतना कर्जवान बना देगी। डॉक्टर के पास जाते रहोगे, भटकते रहोगे, बीमारी आएगी नहीं, रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं, और मरीज कहेगा मैं परेशान हूँ, मैं पीड़ित हूँ। तो इसका मतलब बीमारी का ठीक न होना। कोई भी बीमारी बहुत लंबी चलती है। देखो ये रोग बन जाता है, रोग बीमारी तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन में ठीक हो जाओगे जी। रोग जो सालों साल चले वो रोग है, जो एनर्जी कर रही है काम। जो एनर्जी करे, जब तक वो एनर्जी ठीक नहीं होगी, दवाई तो भौतिक है। अब ये कैसे माने ये बीमारी एनर्जी की है या शरीर की है? क्या माने बीमारी किस टाइप? साइंस है, डॉक्टर हैं, वैद्य है जी। मशीन ने पकड़ा और दवाई खाई, तो क्या वो रोग जाना चाहिए? नहीं। क्या वो बीमारी? आपका क्या मानना? जब मशीन में आ गया, रिपोर्ट में आ गया, और नियम भी ठीक, परहेज भी ठीक, और डॉक्टर ने दवाई भी लिख दी, और मरीज ने कहा मैंने ईमानदारी से ली, तो क्या वो बीमारी ठीक होनी चाहिए? डेफिनेटली ठीक होनी चाहिए। जी, जी, जी। और उसके बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब बीमारी के पीछे जड़ में कोई ऊर्जा बैठी है, वो ऊर्जा शरीर को छोड़ नहीं रही। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। तो जिन दर्शकों को आपकी और मेरी इस बात से लगता है वो बहन जी रो रही थी बेचारी, क्या वो पाखंड कर रही थी? तो इसी प्रकार से जो घर में बैठे हैं, जो पीड़ा में हैं, जो रो रहे हैं, जो दुखी हैं, जो डॉक्टरों के पास जा करके धक्के खा लिए, जिनको संतान नहीं हो रही, या कोर्ट में केस एक नहीं, मैंने तो ऐसे देखे, आपको यकीन नहीं आएगा, मैं मिलवाता हूँ, एक व्यक्ति के 50 से ज़्यादा केस हैं। वो प्रतिदिन तारीख पे रहता है जी, कोर्ट में रहता है वो। और गांव वाले ये भी कहते हैं बहुत सारी फादे बेचारे की दुर्गति हो रही है। देख लो आप, मैं मिलवाता हूँ आपको, कैमरे पर लाना उसको, आप मतलब चकित हो जाओगे, इतने केस कैसे। और यकीन मानना, वो व्यक्ति बेचारे कभी धूम्रपान नहीं किया, कभी शराब नहीं पी। तो मेरा कहने का भाव ये है, जो भाई आज तक प्रेम से रहे, एक दूसरे का सम्मान किया, आज वो खूनी दुश्मन हो गए, जान के दुश्मन हो गए, बिल्कुल जानी दुश्मन हो गए। जी जी जी। तो इसका मतलब उनके चित्त को चलायमान कर दिया, उनके चित्त को परिवर्तित कर दिया, कोई ऊर्जा नहीं। वंश में पितृदोष है, आपके वंश की ऊर्जा भी बिगड़ गई, क्योंकि बाहर से कोई एनर्जी आ गई, उस एनर्जी ने आपके पितरों को पकड़ लिया। करा कह लो आप। जी 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 जी। सुपारी कह लो, ऑनर किलिंग सुपारी मान लो, जैसे गुंडे को सुपारी देते हैं, फिरौती मांगते हैं, तांत्रिक क्रिया जी 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 जी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी का मैटर है, कोर्ट में तारीख पड़ ही नहीं रही, लग रही है तो बार बार तारीख पे तारीख, जज फैसला नहीं दे रहा, या हियरिंग पे मैटर नहीं आ रहा, या पति पत्नी का तलाक जैसी नौबत आ गई, या बच्चे ही नहीं हो रहे हैं तो मिसकैरेज हो जा रहे हैं, बार बार ख़राब हो रहे हैं, या बीमारी घर से निकल ही नहीं रही। जब आप हॉस्पिटल के चक्कर काट सकते हो, आप अन्य रिश्तेदारों के चक्कर काट सकते हो अपने कल्याण के लिए, अपने घर की शुद्धि के लिए, अपने शरीर की शुद्धि के लिए, तो क्या धाम में नहीं आना चाहिए? एक बार आदमी आए, हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, जब चांद पूरा होता है, अंधेर में नहीं, चांदन में, 11, 12, 13, 14 और पूनम, चांदन में शुक्ल पक्ष में 5 दिन का श्री बालाजी धाम हास्य में दिव्य दरबार लगता है। 90 340 55 050, 90 340 45 050, ये धाम कार्यालय के नंबर सूचना के लिए हैं। मैं नहीं मिलता इन नंबर पर, धाम कार्यालय में सेवक उठाएंगे सूचना कि धाम में दरबार कब लग रहा है, धाम में आने का नियम विधि विधान क्या है। संकट नहीं बताना है, आपने अपना नाम नहीं बताना है, ना तो ये होगा कि जो हमने फ़ोन पर नाम बता दिया था, जबकि फ़ोन तो हज़ारों फ़ोन आते हैं, किस किस का नाम कार्यालय वाले याद रखेंगे? शकल तो नहीं आ रही, एक बात। दूसरी बात, हमें क्या पता आप किस दिन आओगे जी। और नाम लेकर के जब मैं भीड़ से बुलाता हूँ तो नाम ही नहीं बताता, आपका विषय भी मैं ही बताऊँगा, वो आपने फ़ोन पर थोड़े बताया कार्यालय में। और अब जैसे मैंने इन बहन जी को कुछ नाम बताए, तो इसने कार्यालय में वो नाम थोड़े बताए हैं,
ये तो डायरेक्ट यहीं पे आ अरे गया। डायरेक्ट आ गए यहीं पर। तो मेरा कहने का भाव यही है कि आप कुछ पूछते हैं बाबा जी की फीस क्या है, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बहुत अनेकों दिव्य दरबार में मैंने कहा है, ना मेरी फीस कल थी, न आज है, और न कभी जीवन में होगी, भविष्य में होगी। धाम में आए, 20 रुपए के बतासे लें, तीनों देवताएं बालाजी महाराज, भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार, इनको भोग लगाएं। और सुनो खास बात, जब भोग लगाने के पश्चात प्रसाद को बांटना नहीं है, 2 बतासे निकालो, बाकी प्रसाद ऊपर से उतारो। बालाजी महाराज, मेरे ऊपर जो रोग हैं, जो दोष हैं, जो पाप हैं, वो मैं उतार रहा हूँ और ये धाम में छोड़ रहा हूँ। ऐसा भाव करके 21 बार घुमा के पीछे छोड़ दो। आपने अपने पाप छोड़ दिए और 2 बतासे खा लिए। मैं जब आपके आश्रम में पीछे घूम रहा था तो वहाँ पे जब से मंदिर बना है, कोई बैठे थे महाराज जी वो भी, मैं उनसे, वो आपके साथ रहते हैं अक्सर, तो मैं उनसे बोला, मैं कहा यार बहुत बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारी जगह पे वीआईपी एंट्री के नाम से मोटा पैसा लिया जावा है, आप भी ले लो। साधकारें हैं जो वीआईपी हैं, 21,000 51,000 रुपये लेकर आप भी उनका पोल खोल दो, जो भी बताना है तो, और कोई नहीं दे पा रहा, उनका तो न्यूट्रल नंबर आना ही है। तो मेरे को बोले कि जगदीप ऐसा हम कर ही नहीं सकते। मैं बोला ऐसा क्यों? मैं बोले महाराज जी से पूछना, महाराज जी अगर कोई भी काम इस टाइप से अगर करके करेंगे ना तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस बात में कितनी सच है? मैं वचनबद्ध हूँ। गुरु महाराज ने कहा आपने घर घर जा कर के दरबार नहीं लगाना, भाई ज्योत प्रज्वलित करो और भगवान का आह्वान करो अपने स्थान पर। तो दिव्य दरबार पूरे भारत में, नेपाल में, अभी इंग्लैंड में लगेगा, तो वो भगवान के आदेश से लग रहा, किसी के घर में नहीं लग रहा। वो चाहे हम बैंकेट हॉल पकड़ें, होटल पकड़ें या खुला ग्राउंड पकड़ें, क्योंकि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा आती है तो 2-2 3-3 4-4 एकड़ के ग्राउंड पकड़ते हैं। एक बात, जो पुराने भक्त हैं, जो श्रद्धालु, जो सदैव सेवा समिति में, मान लो धाम में भंडारा चलता है, जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, धाम में अन्नपूर्णा रसोई के नाम से माँ भगवती, भगवान शिव की कृपा से बालाजी धाम में भंडारा चलता है, पूरे वर्ष चलता है। आप जब भी आओगे यहाँ भंडारा मिलेगा निःशुल्क, रहने की व्यवस्था है निःशुल्क। तो कुछ सदस्य हैं जो धाम में सेवा करते हैं। अब मंच पर हम उन्हीं को बुलाते हैं जिनके आदेश आते हैं। कई लोग यूँ डरते हैं महाराज जी कहीं पोल पट्टी न खोल दें, मेरी बात पब्लिक तक न चली जाए, प्राइवेसी। तो ये भी मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, आपका विषय गोपनीय रखा जाएगा, आपको भीड़ से बुलाया जाएगा नाम लेकर के समस्या से, और फिर माइक हम हटा लेते हैं, आपकी बात केवल आपको सुनाई जाएगी। आपकी और मेरी क्या बात हुई ये किसी को नहीं सुनाई देगा, केवल हम दूर से दिखाई देंगे कि हमारी बातें हो रही हैं, सुनाई नहीं देगी। एक ही परिवार में पति पत्नी भी हैं, यदि उनका भी कोई गोपनीय विषय है तो धर्मपत्नी को मैं इस तरफ कर लेता हूँ आसन के मंच पर, और पति देव को इधर, उनकी बात केवल उसी को बताई जाएगी। मतलब देखो कितनी हम गोपनीयता बनाए रखते हैं। मेरे पास कई बार ऐसे महिलाओं के भी फ़ोन आते हैं, पुरुष के भी आते हैं जी, पुरुष के भी कई बार ये फ़ोन आते हैं, सेम महिलाओं के भी, कि भाई मैं आऊँगा परिवार के गल्या, कदे महाराज जी कोई मेरी कोई पर्सनल सीक्रेट बात बता दें, आवाज दूसरी समस्या के लिए कदे तीसरी समाधान और खुद महाराज समस्या हो जाए। जगदीप जी बहुतों के काम हो गए, लड़ाई दंगे फसाद परिवार के हो गए, पति पत्नी के झगड़े हो गए, वो ठीक हो गए। हमने उनकी वीडियो बना रखी है लेकिन यूट्यूब फेसबुक पर नहीं डाली, कैमरे में तो सब रिकॉर्ड होता है। जी जी जी, हमने उनको गोपनीय रखा और ताउम्र गोपनीय रखेंगे। मैं तो लोकप्रिय हो जाऊंगा, मेरी तो पॉपुलैरिटी हो जाएगी, लेकिन अमुक अमुक व्यक्ति की बदनामी होगी, समाज में हानि होगी, तो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर न लगे, इसका हम पूरा ध्यान और ख्याल रखते हैं। कई बहन बेटियों में नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा, तो हम चेहरा ब्लर कर देते हैं, दिखाते नहीं। कल को उनके रिश्ते भी होंगे, ठीक बात। और ये रोग हर किसी पर है, नकारात्मक ऊर्जा किस पर नहीं है, नेगेटिव एनर्जी किस पर नहीं है। अब कुछ लोग समाज में इसको थोड़ा निम्न स्तर का मानते हैं ना, तो नेगेटिविटी चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, नेता हो, अभिनेता हो, जज हो, नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल 3 ऊर्जा हैं। आप पूरे 24 घंटे में या तो न्यूट्रल रहेंगे या पॉजिटिव रहेंगे किसी भी मुद्दे को लेकर के या किसी व्यक्ति को लेकर के, या नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जी जी, या पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, या न्यूट्रल रहोगे। तो वही चीज़ है, जब नेगेटिविटी शरीर से निकलती है तो कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है, शरीर हिलता है, आदमी चीखता है, चिल्लाता है। इस चीज़ को समाज में कहते हैं भाई अमुक अमुक व्यक्ति में तो भूत बढ़ गया, प्रेत बढ़ गया, भूतनी बढ़ गई, मतलब इसको एक निम्न स्तर से। तो कुछ चीज़ें कैमरे पर काम होने के बाद हम नहीं लाए, कुछ चीज़ें कैमरे पर हम दिखा रहे हैं जिससे उनको भी आपत्ति नहीं और समाज में एक अच्छा संदेश भी जाए। बहुत व्यक्तिगत बातें मैं बताता हूँ, बहुत माताएं बहनें आती हैं, मैं समझाता हूँ,
बहुत प्रेमी आते हैं, उनके प्रेमिका का नाम भी बता देता हूँ, लेकिन गुपचुप कान में। वो कहते हैं हाँ गुरुजी यही नाम है। खूब मान लो माताएं बहनें आती हैं, मान लो किसी से एक विवाह 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी आया था। जी आया था, तो मैंने नाम भी बताया तो हंसने लगा। उसके पिताजी भी थे, मैंने उनको दूसरी तरफ करके, मैं तो थोड़ा गोपनीय रखते हैं इन मुद्दों को, तो मैं ये कहता हूँ बेटा पढ़ लो ना, आप क्या रखा है इन बातों में, तो पढ़ाई करो, जब समय आएगा तो ये काम करना, ये समझाता हूँ। अब मैं कह दूँ लवेरिया है या ये है ना, ये इंसल्ट है। और ये भगवान बालाजी महाराज, भगवान शिव, दुर्गा माँ, ये इस प्रकार की कोई शक्ति इस प्रकार से नहीं करती। ये खुद भक्तों के, तथाकथित जो भी भक्त, उनके खुद की खुरापात है भीतर की। ये एक वो गलत एजेंडा चला रहे हैं। जिन भक्तों के पास ये यदि छोटी सी भी कोई डिवाइन एनर्जी, थोड़ी सी भी कोई कृपा है, वो संयमित रहें, व्यवहारिक रहें। जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो संकटधारी हैं, बेचारे हैं, वो परिस्थितियों के मारे हुए हैं। और हम लवेरिया बोल के किसी बहन बेटी की बेइज्जती करें, किसी भाई की बेइज्जती करें, तो ये कल्याणकारी नहीं है। मैं तो उलझता भी नहीं हूँ जी, और मैं कोई प्रमाणित भी नहीं करता। भाई मैंने बोल दी, अब मान ना मान, अच्छा लगे तो आ, ना लगे तो मत आ। जी। अभी अगर हम मेरे साथ एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे साथ घर में कुछ हो रहा है, कोई क्लेश है या नौकरी की समस्या है या बच्चों का ना होना, कोर्ट कचहरी का मामला, वो क्या माने कि कितने दिन में वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं? नकारात्मक शक्तियां हैं। रात में सोते सोते झटके लगना, छत से चलने की आवाज़ आना, या फर्श पर ऐसा लगना कोई चल रहा है, या आवाज़ होना, या इंटरनली हैप्पीनेस ही खत्म होना। हाँ, तो इसमें कोई ना कोई ऊर्जा है, घर में ऊर्जा बिगड़ी हुई है, जिसके कारण आप 10 काम भी कर लो, 10 धंधे कर लो, 10 के 10 फेल हो जाएंगे। जी मैंने गाड़ियाँ खरीदी, गाड़ियाँ नहीं चली, दुकान खरीदी, दुकान नहीं चली, ये बिजनेस किया, वो किया, एक भी नहीं चला। कई बार ये भी आते हैं कि जी मेरा ये बेटा है, मेरा बेटी है, 2-2 नंबर से पेपरों में रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इनको भी हम एनर्जी से तोल सकते हैं। 100%। जब एग्जाम में बैठो माइंड शून्य हो सकता है। हाँ, कई बार यार इतना सवाल, और बाहर निकलते याद आएगा, बाहर निकलते याद आएगा, और वहाँ पता नहीं क्या बुद्धि पर पत्थर पड़ गए। और बाहर जैसे एग्जाम हॉल से बाहर निकले, बाद में आएगा ओहो ये तो ये था, बाद में चित्त में आता है। तो ऊर्जा है, आपके दिमाग को पकड़ लेती है, ब्लॉक कर देती है। जी। तो कितने दिन में ये, दैट विल डिपेंड ऑन मैन टू मैन एंड वीमेन टू वीमेन। जो महिलाएं आती हैं, माताएं बहनें आती हैं, या जो भाई लोग आते हैं, पुरुष आते हैं, उनकी पात्रता। मैं कुछ पाठ देता हूँ, मंत्र पाठ। एक बात, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, शुद्ध अगस्त हनुमान चालीसा, जिस हनुमान जी को और भी पाठ हैं, विभीषण ने लिखा हुआ है, बहुत हनुमान चालीसा तो है, तुलसीदास जी ने लिखे, निसंदेह, उसमें कोई कोताही नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी समकालीन नहीं है हनुमान जी महाराज के, समकालीन है विभीषण। और विभीषण ने वचन लिया हुआ है कि मैं आपका आज एक पाठ लिख रहा हूँ, जो ये पाठ करेगा उसके घर से भूत प्रेत संकट, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ, कोर्ट कचहरी सब आपने खत्म करना है। शत्रु हावी हैं, कोई शत्रु जान से मारना चाहता है तो भी उसके जान माल की रक्षा आप करोगे हनुमान जी महाराज। वो पाठ हैं, अगस्त ऋषि का लिखा हुआ पाठ है, इंद्र भगवान का लिखा हुआ पाठ है, महर्षि नारद का लिखा हुआ पाठ है, मार्कंडेय ऋषि का लिखा हुआ मंत्र है। तो ऋषियों के मंत्र हैं। बाबा की आरती लें। और दूसरी बात, जो श्रद्धालु आते हैं उनके घर में नेगेटिविटी कितनी पुरानी है, जो जितनी पुरानी होगी थोड़ा समय लेती है। 2 साल 3 साल से है, जल्दी निकलेगी। 30 साल से है तो थोड़ा समय लेगी, लेकिन पहले दिन से महसूस होने लग जाएगा। 100% जी। वो ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, शरीर में वाइब्रेशन आनी शुरू होंगी। आरती में खड़े होते लोग हिलने लगते हैं, मैं रहूं या ना रहूं। जैसे बालाजी महाराज की आरती होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होंगी तो खूब, बहुत माताएं बहनें भाई भी आए। आपको जान करके हैरानी होगी, एक बहन जी आई, वो गद्दी लगाती थी, दरबार चलाती थी, और उनमें बेचारी में खुद में संकट था। तो वो आई तो बोले जी मेरे ऊपर माता आते, मैंने कहा बुलाओ। तो वो जैसे आई तो बोले जय माता दी बोली, तो मैंने कहा माता ही माता का जयकारा दे रही है, जय माता दी। तो फिर मैंने 2-4 बातें और की तो प्रकट हो गया वो जो संकट था। बोले मैंने इनको पागल बना रखा था। ओके। हाँ, जैसे नकली आई कार्ड लेकर के, नकली पुलिस, नकली फौजी, अभी आर्मी में आए, नकली आतंकवादी थे, आर्मी मैन बन करके आए। और फिर जब भारतीय आर्मी पहुंची तो लोग चिल्लाने लगे, महिलाएं चिल्ला, तो उन्होंने कहा नहीं हम असली आर्मी हैं, हम इंडियन आर्मी आपकी रक्षा के लिए आए हैं। तो ऐसे ही जो संकट होता है वो रूप बनाता है देवताओं का, और हम उसको पूजते रहते हैं, कोई सिद्धि नहीं आती।
वो अपने हिसाब से चलाता रहता है, इसीलिए हमारी पूजा भक्ति फलित नहीं होती। तो 9 मई, 10 मई, 11 मई, 12 मई, 9, 10, 11, 12 को दिव्य दरबार लग रहा है, पूरी रात लगेगा। हमारी चर्चा को जो मान रहा है कि ये सत्य है, सात्विक है, शुद्ध है, और यदि इस प्रकार की समस्या से आप पीड़ित हैं तो आपको एक बार श्री बालाजी धाम हास्य में आना चाहिए और जो हम कह रहे हैं उस बात को विचार करना चाहिए। एक बार आने के बाद आपको उचित लगे तो आएँ, नहीं तो राम राम। इससे साफ बात तो नहीं है। जी जी सही। हाँ, जब भी आप धाम में आएँ तो संभव हो तो 2 दिन, 3 दिन या 1 दिन रुकने का की व्यवस्था से आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पूरी रात दरबार लगता है। एक रात में मैं 100 बंदों को निपटा सकता हूँ जी। तो 100 व्यक्ति का मतलब होगा 5 मिनट एक को देंगे तो 500 मिनट हो गई, तो इसमें लगभग रात बीत जाती है। और वो जो 100 व्यक्ति होंगे वो नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको जानता हूँ। ठीक बात है। तो आपका नंबर कल आ जाएगा, आपका नंबर परसों आ जाएगा, आदेश तो आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। ये इस प्रकार का एटीट्यूड या हठ ठीक नहीं है। मैं अमीर हूँ, पैसे ले लो और अभी मेरे बारे में बताओ, कोई जादूगर तो मैं हूँ नहीं, या जी मेरे से ही बात करो जी, करनी पड़ेंगी जी, ये एटीट्यूड कल्याणकारी नहीं है। आप आओ, समय लेकर के आओ, श्रद्धापूर्वक आओ, और नशा करके ना हो। हाँ, कई आते हैं नशे में आते हैं और फिर उठ पटांग हरकतें बातें भी करते हैं, लेकिन हम तो मर्यादित रहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी। तो भाई यह वीडियो एनर्जी को लेके थी, और जिन आना है भाई पाखंड दिखा है, मैं बेशक से मेरी वीडियो से दूर है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह वीडियो देखे कौन है? जिनके घर में सच में परेशानी है। और मेरा मकसद भी यही है कि सनातन को प्रमोट करूं, हमारे वेदों को प्रमोट करूं, और जिन आने गायत्री मंत्र भी नहीं आता और वे कह दे हैं एनर्जी कुछ नहीं होता, फिर तारा भला भी नहीं हो सकता। लेकिन भाई सच बात है, मैं यहाँ का प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जो यहाँ पे होने लग रहा है, जो मैं देखने लग रहा हूँ, मैं खुद शॉक्ड हूँ। पर मैंने तो यहाँ पे कोई पूजा पाठ तो मैंने करी नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आऊँ ही हूँ मैं, और सच में आज बहुत कुछ महसूस भी करूँ हूँ। तो भाई फिलहाल यह वीडियो इतनी है, और उम्मीद है कि आप यहाँ पे आओगे। कुछ ठीक करवाने नहीं, देखने पर खण तो आ ही जाइयो, है ना भाई। किशन नू लग गया भाई हम इन्होंने झूठा साबित करा, उस बेस से भी आ जाइयो, क्योंकि मन कॉन्फिडेंस है, इसलिए आपसे कहूँ। तो भैया फिलहाल वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।